पढ़ दे। तो फिर से पढ़ना वो वचन कि तू उनकी आंखें खोले, तू उनकी कौन? परमेश्वर उनकी आंखें खोले और कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, और अंधकार से। अब अंधकार के मतलब ये मत समझ लीजिए कि लाइट बंद हो गया वो अंधेरा। अंधकार के मतलब होता है कि आप हो सकता है आप बीमार हो सकता है आप कर्जे में हो सकता है आप परिवार में झगड़े के बंधन में हो सकता है कि आपके घर में फाइटिंग होती हो सकता है किसी भी परिस्थिति में हो। वो मैं ये नहीं कहता एक परिस्थिति की बात करता, वो कहता है किसी भी अंधकार में हो और तो ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। और आपको अंधकार से कहाँ आना है? ज्योति की ओर। और शैतान के अधिकार से कहाँ आना है? परमेश्वर की ओर। आगे कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से और पापों की क्षमा होगी अगर परमेश्वर के पास आएंगे तो, और उन लोगों के कारण और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं। और मुझ पर विश्वास करने से क्या किए गए हैं? पवित्र किए गए। डबल स्क्रीन करना और बड़ा करना। हालेलुया। पवित्र किए गए। और आगे कि मिरास पाए। और मिरास पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या पाए? मिरास के मतलब क्या समझते हो आप लोग? हाँ, मिरास के मतलब क्या है? किसी को मालूम? मैं आपको बताता हूं। मिरास का मतलब होता है बाप दादा के बड़ा जायदाद, बैंक बैलेंस जो आपको मिलता है। जिसका बाप दादा अमीर होती है, जायदाद वाले होते हैं, वो बिना मेहनत किए मिल जाता है ना, उसको कहते हैं मिरास। अब आप देखो, इस धरती पे 4 चीजों से बनी गई है ये दुनिया। कितने चीजों से? पहला क्या है? आकाश। दूसरा आयु। तीसरा अग्नि। चौथा जल। और पांचवा पृथ्वी। कितने हैं? और क्या लिखा है नीचे? पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ना। ये पंच महाभूत माने गए हैं, हाँ, जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। और ये जिससे पृथ्वी की सारे चीजें बने गए हैं। किसके? और लेकिन इनसे बने पदार्थ जड़ यानी निर्जीव होते हैं। और ये निर्जीव होते हैं। इसमें जान, निर्जीव का मतलब क्या होता है? जान नहीं, ऐसा ही ना। और सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। और इसको जिंदा होने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? और वो क्या है आगे? आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। हालेलुया। अब आत्मा किसके अंदर है? वो आपके अंदर है, हमारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उसको रहने देना स्क्रीन पे, ठीक है। पर मैं आपको एक उदाहरण, अगर ये नहीं समझ में आए तो मैं सिंपल से भाषा में कहूँ। हमारा शरीर भी 5 तरीके से बना गया है। कान है, आँख है, नाक है, मुंह है, और एक हमको कोई टच करता है तो मालूम पड़ता है ना, स्पर्श जिसको कहते हैं। हम भी कितने चीज़ों से बने गए हैं? और ये तभी जिंदा होगा जब इसमें आत्मा होगा। अब एक वचन और मैं पढ़ाता हूं, उत्पत्ति की किताब और पहला अध्याय उसका 3रा वचन। वचन ध्यान से सुनना है। अगर आज ये आपके कानों के अंदर गई, आपकी मुर्दा चीज जिंदा होने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 3रा वचन। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अब यहां किसकी बात हो रही है? कौन बताएगा? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो किसकी बात हो रही है? हाँ, किसकी बात हो रही है? परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला किसकी बात हुई? हाँ,
क्या? अब हम इसको क्या बोलेंगे? तो फिर उजाला को सृष्टि बोलेंगे? हाँ हाँ हाँ, क्या बोलेंगे बताओ मुझे कोई। शुरू से पढ़ना, पहले वचन से पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब जब पृथ्वी बना गया तो जो बताया गया है कि आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी को रचना किया। क्या किया? और आगे? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। कहाँ? वो खराब था, उसमें कोई खूबसूरती नहीं थी, वो सुनसान पड़ा था। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और सारे पृथ्वी पे क्या था? और पानी था। क्या था? अंधियारा था। और तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। अब बताओ, अब आपको पढ़ के बता दिया। अब ये उजाला का क्या है? हाँ 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 हाँ, आत्मा। और हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला। आज के वचन बहुत ही अंदर है, आप अगर बराबर ध्यान से सुने तो। अब कुछ लोग सोच रहा होगा कि आत्मा है, कुछ कहते हैं सूरज है, कुछ कहते हैं परमेश्वर ने सूरज बनाया उजाला होने के लिए। धरती पे उजाला कौन देता है? हाँ हाँ, सूरज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हालेलुया। जब मैं बाइबल स्टडी कर रहा था तो परमेश्वर इस वचन को बराबर मेरे को बार बार पढ़ा रहा था। ये 3 वचन हमेशा पढ़ा रहा था, बोलता नहीं पर और मिला क्या? ये 3 वचन उजाला हो वो प्रभु यीशु मसीह है। अब वो कैसे मैं दिखाता हूं आपको। परमेश्वर ने कहा उजाला हो। अब वहां पे बाइबल एक बात कहता है कि उजाला तो हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ? उजाला तो हुआ। आमीन। कहता है उजाला सूर्य नहीं था। क्या नहीं था? सूर्य नहीं, जिसकी सृष्टि चौथे दिन की गई थी। सूर्य, यही उत्पत्ति की किताब में सूर्य बनाया गया है चौथे दिन। जो 16 वचन पढ़ो, 16 वचन। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। तब परमेश्वर ने, अब ये तीसरा वचन में क्या है? अगर वो सूरज नहीं है तो है क्या? सूरज तो चौथे दिन बनाया जा रहा है। परमेश्वर कहता है तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। क्या बनाई? और उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और उनमें से बड़ी ज्योति जो था, जिसको हम सूरज कहते हैं, वह दिन पे, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता और करने छोटी के लिए। ज्योति को रात पे। तो ये तीसरा वचन में है क्या? उजाला। अब यहां पे बनाया गया है सूरज और चांद। जब बनाया गया तो चौथे दिन पर। मैं जो स्टडी करके आप लिखा है कि उजाला सूर्य नहीं था, जिसकी सृष्टि चौथे दिन की गई थी, परंतु पृथ्वी से बाहर प्रकाश का कोई नियंत्र स्रोत था, जिसका प्रकाश के संबंध में पूर्ण करती हुई पृथ्वी की रात और रात के चक्र से होकर गुजरता था। जो रात और दिन दोनों पे उजाला हो करता था।
और अगर ये वचन को हम अगर साबित करना चाहे तो कैसा है, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन क्या लिखा है, पढ़ना। हाँ फटाफट पढ़ो। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 6 वचन। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से, और वही हमारे हृदयों में चमका। और वही हमारे हृदयों में। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो आप अगर आज जान गए और आज उस पे आप मनन करेंगे, मैं आपके लाइव को अनलिमिटेड होते देख रहा हूं। आपको मालूम पड़ जाए आप कौन हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। क्या कहता है, परमेश्वर ही है जो अंधकार में ज्योति चमकी, और वही हमारे हृदयों में चमका। वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति, और परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति, और यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। और यीशु मसीह के चेहरे से क्या हो रहा था, किसके चेहरे से? अब 3 वचन में कौन है प्रकाश देने वाला? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं अनादि काल से पहले से हूं, आज से नहीं हूं। पर आप ये वचन कहता है, पौलुस भाई इस वचन को स्टडी किया और उसने कहा ये तुम्हारे हृदय में चमका। आपको मालूम है आपके पास परमेश्वर के समानता में आप बनाए गए। क्या बनाए गए? अब बाइबल उठा के पहला अध्याय पढ़िए। आकाश बना, परमेश्वर ने बोला आकाश बन जा, बन गया। परमेश्वर ने कहा धरती बन जा, बन गया। मच्छी बन जा, मच्छी बन गया। जानवर बन जा, जानवर बन गया। पर परमेश्वर 2 ही चीजों को बनाया अपने हाथ से। वो था एक सूरज, एक चांद, और एक, हालेलुया, और एक वो आप और मैं हूं। क्या हूं? हालेलुया। ध्यान से सुनो सब लोग, अपने कान खोल के। परमेश्वर ने सारे उत्पत्ति की किताब में आप पढ़ लो, हर चीजों को बोलता है पेड़ पौधा बन जा, वो बन गया। वो कहा हो गया, पर सूरज और चांद को हाथ से बनाया और इंसान को हाथ से बनाया। बाइबल ऐसा कहता है। अब जो सूरज को परमेश्वर ने बनाया उसमें कितनी लाइट है, उस पर ताक सकते हो आप? उस पे ताक सकते हो? पर आपके चेहरे पे मैं ताक सकता हूं, आप मेरे पे ताक सकते हो। क्यों? जब मूसा 40 दिन पर्वत पे रहा और जब वहां से उतरा तो उसके चेहरे पे कोई ताक नहीं सकता था, इतनी रोशनी थी। तो फिर कैसे उस पे रोशनी आ गई? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप, पौलुस कह रहा है कि वो ज्योति तुम्हारे हृदय में चमका। आपके पास ऐसे इम्यूनिटी पावर है कि आप परमेश्वर क्या सोचता वो सोच सकते हो। आप कल क्या आपका होने वाला वो भी आप पता लगा सकते हो। आप परमेश्वर के समान बनाए गए हो। जो परमेश्वर कर सकता वो आप कर सकते हो मेरे बहन, मेरे भाई। पर आपको उस उजाले के तरह ही आपको रहनी पड़ेगी जो 3 वचन में था। हालेलुया। आपके पावर आपको मालूम पड़ जाए। लोग बोलता है कि यार इसको कैसे मालूम? मैं कहता हूं उकाब के अंदर ऐसी एक ताकत होती है अंदर उसके कि मच्छी के नाभि के अंदर कितना स्पीड चल रही है वो पता लगा लेता अपने आंख से। उसकी आंख में इतनी पावर होती है। उसी प्रकार आपके बॉडी के अंदर इतनी परमेश्वर के इम्यूनिटी पावर है कि आप अपने लाइफ को देख सकते हो और उसे बना सकते हो यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको इतनी ज्ञान परमेश्वर ने दिया है, पर उस ज्ञान को आप मूर्खता के तरफ ले चुके हो। आज मैं बताऊंगा वो उजाला हमारे हृदय में चमके और वो प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से था। किससे? वो उजाला किससे था?
प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से था, और वही हमारे, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगर आज आपके घर में अंधेरा, आपके लाइफ में अंधेरा है, तो आज प्रभु यीशु मसीह का उजाला आपके लाइफ में चमकने जा रहा है। आमीन, ऊंचा तो आशीष आपकी है यीशु के नाम में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यूहन्ना पहला अध्याय 5 वचन पढ़ना, प्रेज द लॉर्ड, इसको हटा दो, आमीन। इसीलिए इन 5 चीजों से भी दुनिया बनी, उसी प्रकार आपका भी बॉडी 5 चीजों से बना है। क्या आप सब चीज कर सकते हो? कर सकते हो, हालेलुया, आप हर चीज कर सकते हो। अब आज मैं बताऊंगा कि आपके अंदर पावर कितनी है, आप क्या क्या कर सकते हो, आमीन। पर आपको क्या करना पड़ेगा? कान खोलनी पड़ेगी, आंखों खोल के इस वक्त रहना पड़ेगा, हालेलुया। बोलो बाजू वाले के हाथ पकड़ के, आज मेरे घर में उजाला आने वाला है, हालेलुया, आमीन। हम जिस परमेश्वर के मानते हैं, अगर मेरे घर में उजाला नहीं है, मैं संसार के जैसा जी रहा हूं, तो फिर परमेश्वर को मानेगा कैसे? कहता है मिराज तुम्हें मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ लोग बोलता है अरे पवित्र आत्मा का परमेश्वर की परीक्षा चल रहा है। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपके घर में है, तो आपके फाइनेंस, आपके बिजनेस, हर चीजें फ्लो होगी, हर चीजें बढ़ेगी, हर चीजें बढ़ेगी, मुर्दा चीजें भी जिंदा होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हालेलुया। अगर वो नहीं है तो हर चीजें डीप में जाएगी, आप नीचे जाएंगे। लोग बोलता है अरे परीक्षा चल रहा है प्रभु यीशु मसीह का। वो परीक्षा नहीं है, आपके साथ परमेश्वर नहीं है, आमीन। पवित्र आत्मा आपके पास है, आप बढ़ेंगे। क्या होंगे? आपके हर चीज ओवरफ्लो होगा। परमेश्वर दुख दे दे कि आपको प्रभु में नहीं रखने के लिए बुलाया, बोलता है मिराज देने के लिए, और वो मिराज तभी मिलेगी जब प्रभु यीशु मसीह की रोशनी तुम्हारे जीवन में चमकेगा। किसका रोशनी? आगे पढ़ना हो वचन, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 5वां वचन। ज्योति अंधकार में चमकती है, और ज्योति अंधकार में, आप प्रभु यीशु मसीह ने, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लिए, आप बपतिस्म हो गए, आप इस ज्योति हो। क्या हो? आप क्या हो? ज्योति हो, और आप अंधकार में चमकोगे। क्या करोगे? और अंधकार क्या है? ये संसार। ये संसार क्या है? अंधेरे में है, पाप में फंसी हुई है, और इसमें से परमेश्वर एक एक को ज्योति में लेके आता है। अब आप ज्योति में आ गए, और आपके काम, आपके स्वभाव से अंधकार जैसा ही आप चल रहे हैं, तो आपको देखकर लोग कैसे ज्योति में आएंगे? हाँ, कैसे आएंगे? आप बोलोगे अरे 2 रोटी टाइम से मिलता है, खाने को मिलता है, बस लाइफ ऐसे ही इजी है। जो प्रभु को नहीं मानते वो भी खाते, वो भी भूखे थोड़ी रहते। भूखे रहते हैं क्या? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? पर आपको परमेश्वर ने इसलिए ज्योति में बुलाया ताकि आपको मिराज दे दे, क्योंकि आपका परमेश्वर, आपका पिता जो उस दुनिया को बनाया, वो आपके लिए बड़ा मिराज रखा है, बड़ा जायदाद रखा है, और वो देने के लिए आपको ज्योति में बुलाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो मिलेगी कैसे? वो मिलेगी कैसे? हम उसके अनुसार चलने से मिलेगी, आमीन। पढ़ना पूरा वचन, पूरा वचन पढ़ा, फिर से पढ़ना। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में, आप इस दुनिया में चमकेंगे, ये मेरा विश्वास है, और मेरा ये डिक्लेयर आपके ऊपर करता हूं। ये वर्ड्स के आज से आप अपने मोहल्ले में, आपके अपने करियर में आप चमकने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, राइट नाउ होली गोस्ट फायर, ओह आमीन। आप चमकेंगे राइट नाउ, आपके परिवार चमकेंगे, आपके बिजनेस चमकेंगे, आमीन। आप जो भी काम करते हैं उसमें चमकेंगे, क्योंकि ज्योति अंधकार में क्या होती है? ये वो ज्योति नहीं है कि सूरज चांद वाला, ये वो ज्योति है जो प्रभु यीशु मसीह वाला है, और वो चमकाने वाला है, वो आपको चमकाने वाला है राइट नाउ, हालेलुया।